पता चला कि यमुना नदी का तट दूषित हो गया है। भगवान तो समझ गए कि यमुना नदी का जो जल है क्यों दूषित हुआ, क्योंकि वहां पर यमुना नदी का एक कुंड है बीचों बीच। उस कुंड में काली नाग रहता था, पहले नहीं रहता था। जब भगवान की लीला करते करते कुछ दिन बीत गए तब काली नाग वहां पर उस कुंड में प्रवेश करके रहने लगा और उसका जो विष था इतना विषैला था कि उसके यानी यमुना नदी के ऊपर से जो उड़ने वाले जीव होते थे यदि गुजरते थे, उड़कर जाते थे तो वहीं के वहीं मर जाते थे। उसका इतना विष छोड़ता था वो काली नाग, उसका दुष्प्रभाव था ये कि सारे उड़ने वाले पक्षी मर जाते थे यदि उधर से होकर के उड़ते थे। और ये खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था। भगवान कन्हैया ने सोचा कि मैं भी तो वहां पे गोपचारण के लिए जाता हूँ, ग्वाल बाल भी जाते हैं यमुना नदी में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, हमारे ग्वाल बाल हम भी जाते हैं, हमारी माताएं भी जाती हैं, बहनें भी जाती हैं, तो उनको भी खतरा है। यदि किसी ने गलती से जलपान कर लिया है तो भी मरने का डर है, गैया मैया के लिए भी डर है, ग्वाल बालों के लिए भी डर है। अब इसका कुछ उपचार करना चाहिए। तो सोचे क्या करूं, तो कुछ ग्वाल वालों को अपने साथ लेकर जाने का बात विचार विमर्श करते हैं, ग्वाल वालों के साथ चल देते हैं। लेकिन ये बात का जिक्र उन्होंने बलराम से नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने भाई बलराम से इस बात का विचार विमर्श करूंगा तो उनका भी तो संकर्षण शेषावतार ही है और ये भी है शेषनाग, तो इनसे बात करना ठीक नहीं है। मैं कुछ ग्वाल वालों के साथ अकेला ही जाऊंगा, अब देखता हूँ काली नाग से निपटता हूँ। तो वहां पर पहुंच गई, यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं भगवान। अब भगवान डुबकी लगाते हैं, जोर से कूदते हैं, उछाल मार के जानबूझकर भगवान उछल रहे हैं ताकि काली नाग जो है जग जाए, वो सो रहा है। जब जोर से भगवान छलांग मारकर यमुना नदी में डूबते हैं तो काली नाग की जो पत्नियां हैं बोलती हैं, इतना नन्हा सा रूप, सांवला सलोना रूप देखती हैं, बोलती हैं अरे कितना सुंदर रूप है इस बालक का। अरे अरे बालक इतना जोर से उछल रहा है, कहीं हमारे पति देव काली नाग उठ जाएंगे ना तो बेटा तुम बचोगे नहीं। जितना जल्दी हो जाए हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, अभी भी टाइम है। कहती है मैयाएं माताओं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए उछल कर इस यमुना नदी में कूदा हूँ, छाल मारा हूँ ताकि आपका पति देव जो है जिसको आप बोल रही है काली नाग, वो जग जाए। जगाने ही तो आया हूँ, मैं सोते हुए लोगों को जगाने का ही कार्य करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब काली नाग तो भैया डिस्टर्ब हो गया, एकदम क्रोधित हो गया, फुंकार मार करके अपने फण सहित जो है एकदम निकल गया काली नाग फड़फड़ाता हुआ। और 101 फण है काली नाग के। कितने फण है? 101। अब 101 फण में उस कहते हैं अच्छा एक तुच्छ सा छोटा सा बालक, क्यों रे तूने मुझे जगाने का दुस्साहस क्यों किया? महाराज आप हमारे यहाँ पर आ गए हो, यदि आप अपने घर से किसी दूसरे के घर पे जाओगे, कब्जा करोगे तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? आपका जहाँ घर है, मैंने आप जैसे जानवरों के लिए भी घर बनाया है ना, तो यहाँ यमुना नदी के तट पर आने की क्या जरूरत थी? यमुना नदी में प्रवेश करने की क्या जरूरत थी? क्यों आए? मैं अभी तुझे बताता। ये तुच्छ सा छोटा सा नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा? 101 फण को काली नाग ने फैला दिया और उस बालक को जकड़ लिया, अपने पाश में बांध लिया उस काली नाग ने। भगवान ने जब भगवान को इस तरीके से देखा, ग्वाल बाल बहुत परेशान हो गए, दौड़ते दौड़ते जाते हैं यशोदा रानी को, नंद बाबा को, सारे ग्वाल बाल को सूचित कर देते हैं कि हमारे कन्हैया को काली नाग ने अपने पाश में, भुजा पाश में पकड़ रखा है, छोड़ नहीं रहा है, हमारे कन्हैया के साथ बहुत बुरा हो रहा है। सारी माताएं, प्रजांगनाएं सारी आती हैं, यशोदा रानी भी रोती बिलखती आती हैं और सब सोचते हैं यदि हमारा कन्हैया कुछ हो गया, हमारे कन्हैया को हम सभी यहाँ पर यमुना नदी में कूद करके अपने प्राण दे देंगे। तो भगवान सोचते हैं कहीं सही में कोई ग्वाल वाला ना कूद पड़े, अभी तो मैं काली नाग का कल्याण करने आया हूँ, तब उनको बचाना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा।
इसलिए अब भगवान करते हैं, क्या करते हैं, अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं और इतना बढ़ा देते हैं विशालकाय शरीर कि उसका फण, जैसे ये बांधा, भगवान ने इतना ज्यादा फैला अपने शरीर को विशाल बना दिया कि उसके सारे के सारे फण टूटते बिलकते हुए अपने आप तरतरा के फटने लगे, दूर हो गए। वो भगवान को अपने भुजा पाश में नहीं बांधे रख पाया, उसका वो सीमा ही नहीं था। भगवान ने इतना विशाल शरीर, आकाशवत, भगवान का सिर आकाश को स्पर्श कर रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान जो है उसके सर पर चढ़ गए, किसके, कालियानाग के। अब भगवान थिरक रहे हैं, ताता थैया नृत्य कर रहे हैं, सारे भगवान देवतागण जो स्वर्ग पर हैं वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो चलिए हम भी, भगवान नाच रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा नाच लेते हैं भगवान के साथ में, और मन से ही मानसिक रूप से फूलों की